बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम to all my coruscating students. I hope you all are fine and safe by the grace of Allah Almighty. Students, we were discussing chapter number 3, that is periodic table and periodicity of properties. And today we are going to learn about लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेटा हमने जो डिस्कस करना है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना है। तो उसको डिस्कस करने से पहले छोटी सी टर्म्स हैं जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की हुई हैं बेटे, मैं उसको अगेन आपको रिवाइज़ करवाने लगी हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इसको बहुत गौर से सुन लेना है, एक तरह की आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। एम आई क्लियर? So beta, we have already learned about the term that is atomic number and mass number. Atomic number and mass number के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। एटॉमिक नंबर को भी डिस्कस करने से पहले हमें एटम के बारे में पता होना चाहिए कि एटम क्या है। हमने देखा था कि एटम जो है वो उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, दैट आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। वो कौन कौन से हैं जी बेटे? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये हमने देखे हुए हैं कि ये 3 हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि एटम में मौजूद होते हैं। फिर हमने देखा था कि जो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं ये एटम में जो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल एटम के सेंटर में उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके शेल के इर्द गिर्द, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल होते हैं, शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, यही हमने देखा था। अब हमने ये भी देखा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमने कहा था द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, कि कोई भी एटम है उस एटम के पास जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। लाइक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 है, इट मीन्स हाइड्रोजन के पास 1 है प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1। एंड इफ़ कार्बन है 6 प्रोटॉन्स एंड वी कैन से दैट कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6। ठीक है, और हमें ये भी पता है बेटे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। किसी एटम में अगर 6 प्रोटॉन्स हैं इट मीन्स उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, बट द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं बेटे वो क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं, वो वेरी करते हैं। ठीक है, वो वेरी करते हैं। किसी में जो है वो अगर 6 प्रोटॉन्स हैं 6 न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, किसी में जो है वो 6 की न्यूट्रॉन्स की बजाय 7 भी हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं? वेरी करते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है उसको हम यानी दोनों को जब जमा करते हैं, जमा करने से जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास उस एटम का मास नंबर होता है। ठीक है, ये हमने देखा था कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज़ नोन एज मास नंबर। सो बेटा ये कुछ पुरानी टर्म्स थी जो मैंने आपको थोड़ी सी रिवाइज़ करवाई हैं क्योंकि यहाँ पे यूज़ होनी है, सो उनको भूलना नहीं है। ये नहीं कि आपने चैप्टर नंबर 1 या 2 पढ़ लिया है तो आप अब उसको जो है वो उसके कॉन्सेप्ट्स भूल जाएं, नहीं, इसलिए आप लोगों ने वो पढ़ा है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स आगे आगे यूज़ होने हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो बेटा यहाँ पे जी लिखा हुआ है द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर in the arrangement of elements in modern periodic tables lies in the fact that as electronic configuration is based upon the atomic number। क्या बात यहाँ पे लिख दी आपने शुरू में इसी चैप्टर में। ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने लगी हूँ इससे पहले आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स को आपने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स को आपने डिस्कस किया हुआ है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखा। मेरे कहने का बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है बेटे कि जब हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर रहे थे, मतलब पीरियोडिक टेबल को बनाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई कि साइंटिस्ट को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। उनको पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, और वो प्रॉब्लम्स किस टाइप की प्रॉब्लम्स थी? वो प्रॉब्लम्स इस तरह की थी बेटे
कि जो है वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो जो पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं उस पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर डिज़ाइन करें या ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास डिज़ाइन करें। बहुत सारे लॉज आए, डोब्राइनर का ट्राइएड्स लॉ आया, ऑक्टेव का जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, इतने लॉज आए आपके सामने, मेंडलीव का आया, फिर कहीं जाके जब वो मोज़ले ने दिया, ठीक है, और फिर कहीं जाके आपको पता चला कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, ठीक है। कोई कहते थे कि कोई एलिमेंट जो है वो हर 3 एलिमेंट्स के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करता है, या हम कहते थे कि हम हर 8 एलिमेंट्स के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करता है, या हम कहते थे कि पहले और तीसरे एलिमेंट्स को सम करने से हमारे पास जो सेंटर वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर या उसका जो है वो पोजीशन का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं था। फिर मोज़ले आया, उसने पीरियोडिक लॉ के ऊपर काम किया, फिर कहीं जाके पीरियोडिक टेबल बना। तो फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि जो पीरियोडिक टेबल है अब हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो आपका पीरियोडिक टेबल जो है वो किसी डोब्राइनर के ट्राइएड्स लॉ पे जो है वो बेस नहीं करता, किसी ऑक्टेव के जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव के ऊपर जो है वो बेस नहीं करता, किसी मेंडलीव के, हाँ उनकी अपनी उनकी कंट्रीब्यूशन ज़रूर हैं, उनका अपना एक रोल है, बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको हमने आगे ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं और जिसको हमने डिस्कस करना है इन वेरी डिटेल, सो वो क्या है बेटे कि वो एटॉमिक नंबर पे बेस करता है, कि हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। जैसे हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटॉमिक नंबर, सो हाइड्रोजन सबसे पहले हमारे पास, देन हीलियम है, फिर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। व्हाट इज़ दिस बेटा? दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे हमने जो है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। सो अरेंजमेंट क्या है हमारे पास एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और दैट शोज़ द पीरियोडिसिटी, यानी इससे हमें पता चलता है कि पीरियड्स में हमने एलिमेंट्स को जो है वो उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज किया है। अब पीरियड्स क्या होते हैं ये मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, पीरियड क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। बट याद रखें कि हमने एलिमेंट्स को उनके पीरियड्स में अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर डिज़ाइन किया है। ज़रा यहाँ पे आएँ, ये देखें मैं जो बात बता रही हूँ वो ये है बेटा, ये इस फॉर्म में जो आपके पास हैं ये सारे, ये टोटल 7 है। आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है। ये आपके सारे क्या हैं? ये आपके पीरियड्स हैं। आपके पास टोटल 7 पीरियड्स हैं। ये आपका पूरे का पूरा क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। और इसमें आपके पास 7 पीरियड्स हैं और आपके पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं। इस फॉर्म में आप काउंट करें, इस फॉर्म में नीचे की तरफ, और ये थे आपके पास हॉरिजॉन्टल। अब आप वर्टिकल काउंट करें, वर्टिकल आप देखें तो आपके पास टोटल 18 है। 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करना चले जाएँ, यहाँ पर यहाँ तक जाएँ आप लोग, यहाँ तक आप लोगों ने जाना है। ये 1 और ये देखो यहाँ पे लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 18, तो आपके पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं। आप दोबारा वापस आएँ ज़रा यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है जी, कि पीरियोडिसिटी जो हमने देख ली उनकी पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग हमने लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट नीचे वाले पैराग्राफ में ज़रा देखें क्या लिखा हुआ है जी, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। कौन से पीरियड्स हैं? ये आपके पास पीरियड्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है, ये वाली रोज, और ये आपके पास टोटल कितने हैं जी? 7 ही नंबर्स हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7। टोटल आपके पास कितने पीरियड्स हैं जी? 7 हैं, ठीक है। सो द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और आप देखें यहाँ पे का अगर हम देखें पीरियड में एलिमेंट को, इसका एटॉमिक नंबर 1, फिर 2, फिर ये लिथियम 3, बेरिलियम 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने क्या किया है जी, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, और एटॉमिक नंबर भी क्या, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हमने उनके पीरियड्स में हमने उनको एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। सो ये हमें कौन बताता है? ये हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताता है, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। नेक्स्ट ज़रा देखें जी, ये तो हमने देख लिया जी कि पीरियड्स कितने हैं, मैंने आपको बता दिया। टोटल आपके पास जो है वो कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए जो पीरियड नंबर 1 है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं,
पीरियड नंबर 2 जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 3 जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। MCQs भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और वैसे भी ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने जो है वो किस किस पीरियड में एलिमेंट्स मौजूद हैं। बेटे यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर हम। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है जी पीरियड नंबर 1 ये वाला। इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड, ये सबसे छोटा पीरियड है। क्यों बेटे ये सबसे छोटा पीरियड है? बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इट हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स, इसके पास 2 ही एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम। सो दैट्स वाई इट्स अ शॉर्टेस्ट पीरियड, ये सबसे छोटा पीरियड है। सेकेंड पीरियड देखें तो इट हैज़ 8 एलिमेंट्स, काउंट कर लेते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये कितने एलिमेंट्स हैं इसके पास जी? 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड के पास भी 8 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है? ये नॉर्मल पीरियड्स हैं। ठीक है, ये क्या हैं? आपके नॉर्मल पीरियड्स हैं जिनमें आपके पास जो है वो क्या है जी, आपके पास जो है वो 2 और 3 नॉर्मल पीरियड्स हैं। क्यों नॉर्मल हैं? बिकॉज बेटा दे हैव 2 एलिमेंट्स, इनके पास क्या हैं जी 8 एलिमेंट्स हैं इनके पास। ठीक है, अब अगर हम देखें 4 और 5 को, सो इट्स अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग क्यों है? बिकॉज बेटा दे हैव 18 एलिमेंट्स। 4 5 को मैं क्या कह रही हूँ? लॉन्ग पीरियड कह रही हूँ। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसके पास 18 एलिमेंट्स हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो 4 के पास देखें, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड लास्ट वन इज़ 18। और इसके नीचे वाले में भी कितने हैं जी? आपके पास 18 ही एलिमेंट्स हैं। सो 4 और 5 आपके पास लॉन्ग पीरियड हैं क्योंकि इनके पास 18 एलिमेंट्स हैं। 6 7 की बात करते हैं, दे आर वेरी लॉन्ग पीरियड, इतने लॉन्ग पीरियड हैं कि इसके पास जगह कम हो गई थी और उन्होंने क्या किए, स्टार और डबल स्टार लगाए हुए हैं। स्टार और डबल स्टार के एलिमेंट्स को उठा के यहाँ पे लिख दिया है। जब आपने 6 और 7 को काउंट करना है तो स्टार की जगह पे ये वाले सारे काउंट करने हैं और डबल स्टार की जगह आपने ये वाले सारे काउंट करने हैं। फिर आपने ये वाले काउंट करने हैं, फिर आपने ये, सबसे पहले आपने ये वाले काउंट करने हैं, फिर आपने ये नीचे वाले लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स वाले काउंट करने हैं, फिर आपने ये वाले और ये वाले काउंट करने हैं। अगेन सुनने में क्या कह रही हूँ, जब आपने 6 और 7 को काउंट करना है, दीज आर वेरी लॉन्ग पीरियड्स, जब आपने इनको काउंट करना है तो बेटा इनमें 32 एलिमेंट्स हैं। आपने पहले ये वाला काउंट कर लेना है, ये वाला, फिर आपने जो है वो ये वाली सीरीज काउंट करनी है, फिर आपने ये वाली काउंट करनी है, तो आपके पास 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे 6 में। सेम 7 में आपने पहले फ्रेंसियम को काउंट करना है, फ्रेंसियम और रेडियम को काउंट करना है दोनों को, देन आपने ये वाली सीरीज़ काउंट करनी है, फिर आपने ये वाली सीरीज़ काउंट करनी है, तो आपके पास टोटल 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपके पास जो पीरियड्स हैं वो आपके पास वेरी लॉन्ग पीरियड कौन से हैं जी, उसमें आपके पास कितने कितने जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। बेटे ये जो आगे है आपका पीरियड्स वाला टॉपिक भी, इसको भी मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। ठीक है, सो ये जो छोटा सा इसमें पीरियड आपके बारे में लिखा हुआ ना, ये जस्ट मैंने इतना नहीं आपको एक्सप्लेन किया, मैंने आगे भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया, इस बात को याद रखिएगा। आगे ग्रुप्स की बात करते हैं। ग्रुप्स आपके पास टोटल कितने हैं जी? 18 ग्रुप्स हैं, मैंने आपको बता दिया। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो आपके पास जो है वो क्या हैं जी, ये वाली जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये नीचे की तरफ सारी, ये टोटल 18 हैं। ये आपके पास क्या हैं आपके जी ग्रुप्स हैं, और ये 18 इन नंबर्स हैं। ठीक है, आपके पास और जो एलिमेंट्स हैं इनमें जो है वो इनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर नहीं है। ठीक है, देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर तो चलो सीक्वेंस के साथ है 1 2 3, लेकिन इस तरह तो सीक्वेंस नहीं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 11, 11 के बाद 19, फिर 37, फिर 55, फिर 87। ठीक है, ये एक सीक्वेंस के साथ तो नहीं आ रहा, 1 2 3 एक ही तरतीब के साथ थोड़ी आ रहा है, ये तो यकदम से चेंज आ रहा है, यकदम से एटॉमिक नंबर नीचे वाला जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्स रादर क्या हैं जी, रादर द एलिमेंट्स आर इन इरेगुलर गैप्स, इनमें इरेगुलर गैप्स है, एक प्रॉपर गैप नहीं, जैसे 1 के बाद 2 ही आता है हमें पता है, फिर 3 4 5, इस तरह से इसमें गैप नहीं है। 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 11, इरेगुलरिटी है इसके अंदर, फिर 11 के बाद 19, देन 37, तो इसके दरमियान क्या है जी बेटे आपके पास इरेगुलरिटी जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो बेटा हमने क्या डिस्कस कर लिया है, हमने बेटा डिस्कस किया है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को, जिसमें हमने देखा है
के जो है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर है और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है इन देयर पीरियड्स, पीरियोडिसिटी को हमने देखा। फिर हमने डिटेल में पीरियड्स को डिस्कस किया और हमने डिटेल में जो है वो ग्रुप्स को डिस्कस किया, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो किस तरह का है। ठीक है बेटा, इसमें अब क्या है, अब हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं ना, उनमें जो एलिमेंट्स हैं बेटे वो कैसे अरेंज हैं। अब हम यकदम से चेंज आ गए 1 के बाद 3, 3 के बाद 11, ये क्यों है? माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि वाई हमने उसको क्यों नहीं एक कंटिन्यूटी के साथ रखा, डिसकंटिन्यूटी क्यों है ग्रुप्स में, या इरेगुलरिटी क्यों है, क्यों रेगुलरिटी नहीं है। ठीक है, ये माइंड क्वेश्चन माइंड में आता है ना हमारे। सो दिस इज़ द रीज़न बेटा कि जो लिथियम है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सोडियम से मिलती जुलती थी, सोडियम की पोटेशियम से, यानी जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती थी और सबके सब एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। अब मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको अगेन वैलेंस शेल के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मैंने 2 वीक्स आपको इसी चीज़ को डिस्कस करने में बता दिए थे जब हमने चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया था कि क्या होता है वैलेंस शेल। ठीक है, सो लिथियम के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नीचे जो सोडियम है, अगर आप यहाँ पे देखें ये जो फर्स्ट ग्रुप है, मैं बेटे आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ग्रुप, सो इसको अगर आप देखें ये फर्स्ट ग्रुप है। लिथियम के भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सेंटर में कितने शेल हैं दैट्स नॉट द मैटर, वो हमारे मैटर में नहीं है, हम जस्ट ये देख रहे हैं इनके प्रॉपर्टीज सेम है और इनके जो वैलेंस शेल हैं उनके अंदर जो है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम के वैलेंस शेल में 1 है, सोडियम के वैलेंस शेल में भी 1 है, पोटेशियम के वैलेंस शेल में भी 1 है, रुबीडियम के वैलेंस शेल में भी 1 है, सीजियम के, फ्रेंसियम के, सब के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स द रीज़न कि इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसी 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है जी कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं हमारे पास, हाँ जी, ग्रुप 1 में जो है वो इनको हमने रखा है। इस तरह ग्रुप 2, ग्रुप 3 सबके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं और इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, ग्रुप का नंबर वही है, जितने किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उस ग्रुप का वही नंबर है। अगर ग्रुप 1 है ना, इसका मतलब है उस ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 होगा। अगर ग्रुप 7 है ना, इसका मतलब है जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में, सब एलिमेंट्स में जो है वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 वाले के 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 वाले के 4, 5 वाले के 5, 6 वाले के 6 एंड 2 वाले के 2, इस तरह से 8 वाले के 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होंगे। हमने उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर भी जो है वो हमने उनको जो है वो क्या किया है, डिज़ाइन किया है। सो बेटा अब तक हमने जो डिस्कस कर लिया है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यहाँ तक डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।